गुड़िया सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। अंकल अंकल, कबूतर अंकल, प्लीज पहले मुझे सब्जी दे दे। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी अगर देर हो गई तो। फिर कबूतर सब काम छोड़कर गुड़िया को सब्जी दे देता है और गुड़िया सब्जी लेकर घर चली जाती है। बेशरम, कहाँ चली गई थी? जहाँ जाती हो जाकर ही बैठ जाती हो। मम्मा मम्मा, मैंने तो आपसे कहा है इसके पंख ही काट देते हैं। नहीं नहीं माँ, वहाँ सब्जी की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जा जाकर मैले कपड़े धो ले और बर्तन भी अच्छे से साफ कर लेना। गुड़िया चुप करके चली जाती है और बर्तन धोने लगती है। वो रोए जा रही थी और बर्तन धोए जा रही थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद सता रही थी। गुड़िया की माँ के मरने के बाद गुड़िया के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया का पापा भी मर गया था। ऐसे गुड़िया अब अपनी सौतेली माँ और बहन के सहारे ही जीती थी। दूसरे दिन गुड़िया अपना मटका लिए नदी से पानी लेने जा रही थी। उसे रास्ते में एक टूटी फूटी गुड़िया मिलती है। गुड़िया वो गुड़िया उठा लेती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। महारानी, अब तेरे इस गुड़िया से खेलने के दिन नहीं है। जा जाकर रसोई में खाना बना ले। गुड़िया अपने कमरे में रखती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ले माँ जी और बहन, मैंने खाना बना लिया है। गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया के सामने बैठकर खाना खा रही थीं। गुड़िया भी भूखी थी मगर वो उसे थोड़ा भी खाना नहीं देती। हंडिया में कुछ खाना बचा था। गुड़िया रसोई में जाकर वो खाना खाने लगती है और पीछे से उसकी सौतेली बहन उसे देख लेती है। मम्मा मम्मा, देखो देखो, चोरनी रसोई से खाना चोरी करके खा रही है। सौतेली माँ एक छड़ी लेकर आती है और गुड़िया की पिटाई शुरू कर देती है। माँ माँ, मुझे छोड़ दे, बहुत भूख लगी थी इसलिए गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। मम्मा, इसे इसके कमरे में बंद कर देते हैं ताकि इसे पता चले कि चोरी करना बुरी बात है। फिर गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देती हैं। रात हो जाती है और गुड़िया बैठी रो रही थी। गुड़िया गुड़िया, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम तो एक ही लौना गुड़िया हो, क्या तुम बोल भी सकती हो? हाँ, बहुत हो गया, तुम पर बहुत अत्याचार हो गया। मुझे आपकी मम्मा ने आपकी मदद के लिए भेजा है। बहुत मार लिया आपकी सौतेली माँ और बहन ने आपको। अब उनकी बारी है, आप ये फल खाओ और फिर बाद में मैं आपको खाना भी देती हूँ। फिर वो चमत्कारी गुड़िया गुड़िया को ढेर सारे फल देती है। गुड़िया मजे मजे से मीठे मीठे फल खा लेती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, 2 दिन हो गए, एक बार दरवाजा खोलकर देखते हैं कि वो गुड़िया की बच्ची जिंदा है या मर गई है। फिर वो माँ बेटी कमरे का ताला खोलकर दरवाजा खोलती हैं। ये आमों के छिलके कहाँ से आए? मम्मा, आने कहाँ से हैं? इस चोरनी ने जरूर यहाँ फल छुपा कर रखे होंगे, मैं अभी पूछती हूँ इसे। गुड़िया अपनी चमत्कारी गुड़िया की तरफ देखती है और चमत्कारी गुड़िया दोनों माँ बेटी को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। गुड़िया, तेरी ये गुड़िया हमें क्यों मार रही है? जब तुम मुझे मारोगी तो मेरी गुड़िया भी तुम्हें मारेगी। चलो चलो, अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर लाओ। फिर वो दोनों माँ बेटी गुड़िया के लिए खाना बना कर लाती हैं। गुड़िया आराम से बेड पर बैठकर खाना खाती है। सौतेली बहन, चलो अब बर्तन धो लो, तुम्हें भी तो पता चले कि बर्तन कैसे धोते हैं। मम्मा मेरे साथ आए, मुझे इस भूतिया गुड़िया से बहुत डर लगता है। फिर वो दोनों माँ बेटी बर्तन धोने जाती हैं तो गुड़िया की जादुई गुड़िया काली बिल्ली बनकर वहाँ आ जाती है और उन्हें डराने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। फिर गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया से माफी मांगती हैं और गुड़िया उन्हें माफ कर देती है। ऐसे गुड़िया की जादुई गुड़िया गुड़िया का बदला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी के साथ घर के सामने बैठी हुई थी जब एक कौवा उड़ता हुआ वहाँ आता है। वो कौवा अपना पुराना सा एक बैग एक तरफ रखते हुए चिड़िया से कहता है, मैं